तकदीर अल्लाह अकबर, नारे तकदीर अल्लाह अकबर। यही पूछ लो कि दिल्ली के दीपक के साथ कौन कौन खड़ा है सपोर्ट में। जय श्री राम, जय श्री राम। अब कईयों की फट गई होगी। हम तो भाई दबी रहे हैं, हम दबी रहे, दबा रहे हमें, अब क्या करें, हम दबे हुए हम लोग दब रहे हैं। कई चांदी के चमचे हैं, कई चमचों की चांदी है, झूठ की दुकान सजाए बैठे, आपसी मतभेद मिटाए बैठे, हटे मोदी तो फिर लूट खाए भारत को, इस चक्कर में सारे चोर सपने सजाए बैठे। राहुल गांधी ने हिंदुओं को बोला, यदि बीजेपी से अमित शाह उठकर मुसलमानों को कुछ बोल देते या इस्लाम पे कुछ बोल देते, आप बर्दाश्त करते? राहुल गांधी गांजा पिया होगा, इस चक्कर में बोल दिया होगा। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और ये चुनाव 27 का चुनाव तय करेंगे। क्या लग रहा है कि साइकिल आएगी या कीचड़ में कमल खिलेगा? देखो भाई, कीचड़ में कमल नहीं खिलता। क्या कमल हर जगह खिल रहा है कीचड़ के साथ साथ, मगर इसकी नीतियाँ जो थी वो हिंदुओं को बांटने की थी, वो इसने बांटा और कुछ बटने वाले बट गए। क्या? मगर हमें उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि सुनो, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला तो कल दे देंगे, परसों दे देंगे। दिल्ली में कौन जीता है? दिल्ली में कौन जीता है? 7 सीटों में बीजेपी है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो क्या उखाड़ लिया यहाँ पर बोलने वालों ने? भाई साहब, आया तो मोदी यहाँ पर भी। इसमें अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट है, इसमें भी विधायकी के चुनाव होने, तो क्या लग रहा है कि ये मिल्कीपुर की जो सीट है ये सपा लेके जाएगी या बीजेपी भी लेके आएगी? कोई भी लेके जाए भाई, सुनो, कोई भी लेके जाए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? बुलडोजर बाबा। उसको क्या असर पड़ना है भाई? क्या 10 सीटें चुनाव तय करेंगी? अरे यार, तुम कह रहे थे कि दिल्ली की 7 सीटें ये तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 7 सीटें आ तो गई मोदी की। यूपी में क्या हुआ फिर? वही बात, भारत में क्या हुआ? भारत में क्या हुआ? बात भारत की हो रही है, फिर तुम यूपी ले रहे हो, कभी अयोध्या ले रहे हो, कभी तुम फिर वो ले रहे हो। यूपी पे ही बात कर रहा हूँ। यूपी में जो लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी ने जो सीटें अपनी बढ़ाई हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अखिलेश यादव आपके चक्कर में तो बर्बाद हो गए। मैं तो खुले में बोल रहा हूँ। क्या बेकार की बातें, वहां खड़े होके एक बंदा बोल रहा है, एक बंदा वहां खड़े होके बोल रहा, क्या? और हम कहाँ खड़े हैं भाई साहब? अरे भगवाधारी, आगे आओ, आगे आओ। ये ऑटो वाला है, ये बीजेपी का नहीं है, ये राम का है, ये श्याम का है। इसको हाथ लगाने से पहले 1 लाख बारी सोचना। और दूसरी बात, अब हिंदू वो नहीं रहा। क्या? यही पूछ लो कि दिल्ली के दीपक के साथ कौन कौन खड़ा है सपोर्ट में। जय श्री राम, जय श्री राम। अब कईयों की फट गई होगी। नारे तकदीर अल्लाह अकबर, नारे तकदीर अल्लाह अकबर, नारे तकदीर अल्लाह अकबर। भाई सबको हक है यहाँ पे बोलने का, सबको हक है बोलने का। बिल्कुल बोलिए। सवाल ये है कि नारे अभी यार, ये 1 घंटा पहले दीपक भाई गए थे बोल के, अब दीपक भाई फिर यार प्यार मोहब्बत करो ना, प्यार मोहब्बत क्यों नहीं है? मगर मुझे डर लग रहा है, उसने बोल दिया है पंखा लेके जा, मैं अपना सामान लेके जा रहा हूँ। उसने जो बोला उसके बाद गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी भाई। यूपी में उपचुनाव है भाई, मुझे चुनाव का नहीं पता, प्यार मोहब्बत का करो यार। कैसे बढ़ेगी प्यार मोहब्बत? आपस में बढ़ेगी प्यार मोहब्बत भाई, जब यहाँ सब हम एक साथ मिलके बैठेंगे। यहाँ भगवा भी है गले में, देखो उनके, वो भी है भाई, यहाँ पे हम भी है। जब आपस में साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे, मिलके रहेंगे, एक दूसरे का खाना होटल से, जो भी हिंदू मुसलमान है, कोई बेर ना रखे दिल में, सब मिल बांट के रहे भाई। मेरा कहना मतलब ये है, गलत तो नहीं करो। पहले तो एक चीज ये देखिए, प्यार मोहब्बत, और तुम्हें इस चीज के बाद और चीजें भी बताऊंगा, प्यार मोहब्बत की बातें अभी बताएंगे सब कुछ। देखिए देखिए भैया, देखिए, बिल्कुल देखिए आराम से। नाक काट दी गई किसी ने भाई, हमें तो पता नहीं। देखो, लव जिहाद के शिकार हुई है ये बच्ची, ठीक है। और प्यार मोहब्बत की अगर तुम्हें बातें करनी है तो ये प्यार मोहब्बत तब कहाँ चलेगा था? कश्मीरी पंडित को निकालेगा था कोई? उनके लिए पाकिस्तान से लोग थोड़ी आए थे, वही लोग थे जो उनके साथ पढ़ने वाले थे। कहाँ गया था वो प्यार मोहब्बत जब 1.5 लाख चेहरा के बल में अमरनाथ यात्रा करवाई गई थी? कहाँ गया था प्यार मोहब्बत? वो मेरी डिबेट खराब करी तो मैं 4 सवाल आपसे पूछूंगा। ये प्यार मोहब्बत बदायूं में क्यों नहीं दिखाई देती? 1 सेकंड, प्यार मोहब्बत बदायूं में क्यों नहीं दिखाई देती? मुरादाबाद में क्यों नहीं दिखाई देती? राजस्थान में क्यों नहीं दिखाई देती? और क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिखाई देती? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखाई देती? 2 लड़कों के सर काट दिए जाते हैं। लव जिहाद, वो उनके माँ बाप पैसे लेते हैं मगर उनका सर काट दिया जाता है। कन्हैया कुमार का सर काट दिया जाता है, उमेश का सर काट दिया जाता है। ये प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हो तो बताइए कहाँ है प्यार मोहब्बत? ये आपने गिनवा दिया, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए। और आज भी इतिहास में अगर आप भी चेक कर लोगे और आपको भी पता है, ठीक, ये सच्चाई बात है।
आज भी सबसे ज्यादा देखो, पहले तो मैं हिंदू मुसलमान करता नहीं, समझ आपने खुद बोला प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, बताइए प्यार मोहब्बत कहाँ है फिर? तो मैं दोबारा वही बोल रहा हूँ रिपीट करके, क्योंकि सबसे पहले मैं हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहता। प्यार मोहब्बत बगैर प्यार मोहब्बत के ये दुनिया चल रही है। आजकल तो सबसे ज्यादा लव मैरिज चल रहा है, 90% लव मैरिज। बताइए मेरे को, ये बताइए, हिंदू को हिंसक बोल दिया जाता है, कौन सा मुस्लिम भाई हिंदू भाई के साथ आया, बताइए। लव मैरिज भगा ले जाते हैं। एक मिनट, मैं एक बात पूछना चाहूंगी भैया, आप एक बात बताइए, यही बात बीजेपी से उठ के कोई इस्लाम पे या किसी मुसलमान को बोल देता, आप बर्दाश्त करते? मतलब समझा नहीं दोबारा। हिंसक राहुल गांधी ने बोला, अगर किसी राहुल गांधी ने हिंदुओं को बोला, यदि बीजेपी से अमित शाह उठकर मुसलमानों को कुछ बोल देते या इस्लाम पे कुछ बोल देते, आप बर्दाश्त करते? राहुल गांधी गांजा पिया होगा, इस चक्कर में बोल दिया होगा। जवाब देने दीजिए। देखो, आप बर्दाश्त करते इस्लाम पे कोई कुछ बोल देगा तो? हम तो भाई दबी रहे हैं, हम दबी रहे, दबा रहे हमें, अब क्या करें, हम दबे हुए हम आप लोग। लोग दब रहे हैं भैया, आप लोग दब रहे चलो हैं। भाई ठीक है, आपकी डिबेट खराब हो रही है, हमारे भी घर से फोन आ रहा है, बहुत लेट हो गए। बीच में ना बोला, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर करिए, कोई दिक्कत नहीं, जय श्री राम भी करिए, प्यार मोहब्बत तो जब ही तो बढ़ेगा। हाँ, जय श्री राम भी अल्लाह अकबर भी, हिंदुस्तान एक ही रहे तो दोनों रहेंगे तो भाई। हाँ, सवाल का जवाब दीजिए। लगातार जिस तरह से उपचुनाव होने हैं, क्या लग रहा है, कौन आएगा? बीजेपी ही आ रही है, कितनी बार बताए, बता बता के थक गए हैं। बीजेपी आ रही है, छोटे से छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, बीजेपी ही आ रही है। देश को बचाना है तो बीजेपी ही आएगी ना। अब ऐसी किसी पार्टी को, जो बंदा देश के पार्लियामेंट में खड़ा होकर देश के 100 करोड़ मेजॉरिटी लोगों के ऊपर सवाल उठा दे, उनके अस्तित्व पे सवाल उठा दे, उन्हें हिंसक बोल दे, उस बंदे को अगर आप जिताते हैं, विपक्ष को आप जिताते हैं, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं, और कुछ। अब ये तो विपक्ष को अगर जिता दिया तो बेवकूफ हो गए। तो भैया जिताओ, विपक्षी जिता दो यार, कोई जिता भी तो नहीं रहा उसे, लाओगे जब भी तो कुछ पता लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, बिल्कुल नहीं जिता रहा कोई इसको। किसको जिता रहे हो? अब क्या अखिलेश को जिता रहे हमारी तरफ तो। अरे क्या नाम है तुम्हारा? बदमाशी, दीपक। दीपक। हाँ, अखिलेश को जिता रहे हो? अखिलेश को जिता रहे अब के फिर बदमाशी मुलायम सिंह की, यादव ही करेगा अखिलेश का। फिर बदमाशी। अब की अलीगढ़ से रह जाते हो, अलीगढ़ का रहने वाला है। अलीगढ़ का रहने वाला। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि चीन का गलत खान पान, इंडिया का गलत खानदान और उत्तर प्रदेश का गलत मतदान आज भुगत रहा है हिंदुस्तान। सांप बेरोजगार हो गए, अब इंसान चाटने लगे हैं, और वो साले कुत्ते क्या करें जब आदमी तलवे चाटने लगे। कई चांदी के चमचे हैं, कई चमचों की चांदी है, झूठ की दुकान सजाए बैठे, आपसी मतभेद मिटाए बैठे, हटे मोदी तो फिर लूट खाए भारत को। इस चक्कर में सारे चोर सपने सजाए बैठे, लेकिन ये सपने ऐसे सजाए रह जाएंगे। राहुल गांधी पीएम बनते, रोज बनते, पर रात को सोने के बाद, सुबह जागने से पहले, उसके बाद उन्हें कोई नहीं पता है, ना उनका आता है ना पता है। एक बार बोल दिया, आज तक पहले प्रधान ऐसे मंत्री देखा मैं कि देश को गिरवी रखते हो, मजाक उड़ा रहा विदेश वाले, हम इंडिया वाले को ठेका ले रहे हैं। हाँ, आप देश गिरवी रख दिया, देश गिरवी रख दिया। इंडिया के ठेका में दे रखा, सब चीज ठेका में। किसी की माँ बाप बहन घूमने पियो, कौन पीने के बाद छोड़ो। जीडीपी क्या है भारत की? भारत की जीडीपी क्या है? देखिए विदेश की बातें करते हैं, देश को गिरवी रख लिया। अभी इनसे पूछे इकोनॉमी कितने चल रही है तो वो नहीं पता, कितनी ट्रिलियन मतलब है नहीं पता, कहते बेरोजगार हो गया, गिरवी रख दिया। किसने खरीदा ये भी नहीं पता, लेकिन गिरवी रख दिया। फिर ये भी कह देते यहाँ तक कि ये रोड भी गिरवी रख दी, लेकिन चलने का कोई टैक्स नहीं है, गिरवी रख दिया बस। पी के आ जाते एक संतरा और कुछ मतलब नहीं है, गिरवी रख दिया।